इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर के नौगाम धमाके की गूंज पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी सुनाई दी। दोनों धमाके में फर्क था। एक धमाका वो था दिल्ली में जिसने बेकसूरों की जान ले ली, जिसका मकसद ही था आतंक फैलाना, दहशत फैलाना। लेकिन दूसरा धमाका जो हुआ, उस धमाके में दरअसल ऐसा मामला सामने आया है जिस पर फारूक अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये धमाका जो हुआ है इसमें एक्सपर्ट्स क्यों नहीं थे। एक्सपर्ट्स को वहां पर भेजा जाना चाहिए था जब उसकी सैंपलिंग हो रही थी। दरअसल नौगाम पुलिस स्टेशन में एक धमाका होता है, पुलिस स्टेशन में, और इस धमाके में जो जानकारी अब तक सामने आई है 9 लोगों की मौत हो जाती है। खबर यह सुनकर आ रही है कि जो फरीदाबाद वाले मामले से जो एक्सप्लोसिव सैंपल्स जो इकट्ठा किए गए थे उनकी जांच के दौरान, उनकी सैंपलिंग के दौरान ये धमाका हो गया और इसके नतीजे में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है, SIA के एक जवान की मौत हो गई है, FSL टीम के 3 सदस्यों की मौत हो गई है, 2 क्राइम फोटोग्राफर की मौत हो गई है, 2 रेवेन्यू ऑफिसर की मौत हो गई है। धमाके में एक टेलर की भी मौत हो गई है। कुल 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 27 पुलिसकर्मी घायल हैं, 2 रेवेन्यू ऑफिसर घायल, 3 आम नागरिक भी घायल। धमाके से थाने की बिल्डिंग तबाह, आसपास की मातों, मतलब ये चीजें हैं। तो इस पर सवाल ये उठाया गया कि दरअसल इस पर नलिनी प्रभात जो DGP उनका भी स्टेटमेंट आया, लेकिन बात यहां से थोड़ी आगे बढ़ गई। बात यह बढ़ गई कि फारूक अब्दुल्ला बोलते बोल के कुछ ऐसा बोल गए कि अब सवाल उस पर उठ रहे हैं कि क्या ये आतंकवाद की बातों पर, आतंकवादी घटनाओं पर अब सियासत शुरू हो गई है? क्या ये आतंकवादी घटनाओं पर सियासी बोल है? क्या कहा उन्होंने, हम पूरी बात आपको बयान भी सुनाते हैं और इस पर चर्चा भी करेंगे कि इसके क्या माने मतलब निकाले जाए। आप बने रहें हमारे साथ अगले आधे घंटे तक। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। जो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, इन एक्सप्लोसिव्स को कैसे हैंडल करना है, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी पहले। इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या वजह थी? तो दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है, सवाल उस पर है कि क्या फारूक अब्दुल्ला आतंकवाद पर सियासी बोल रहे हैं? क्या आतंकवाद जिसका जो खमियाजा हर हाल में आम नागरिकों को ही भुगतना पड़ता है, चाहे वो दिल्ली के लोगों की मौत हो, चाहे जम्मू कश्मीर के लोगों की मौत हो, तो क्या इस पर कहीं ना कहीं अब सियासी रोटियां सेकी जाएंगी? क्या उनके बयान को इस तरह से देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए? सबसे पहले, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों का तारुफ करा दें जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत जसूरिया जुड़ेंगे, जो स्पोक्स पर्सन है BJP के। इमरान नबी डार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तौसीफ शाह होंगे, सीनियर लीडर PDP। लेकिन उससे पहले कि हमारे मेहमानों के पास जाए, मैं चाहूंगा पहले आपको वो बयान सुना दूं जो फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, और उस बयान के बाद ही ये बात अब शुरू हो रही है कि आखिर इस बयान की इस वक्त क्या जरूरत थी और इस बयान का मतलब क्या है। क्या उनका यह बयान कहीं ना कहीं आतंकवाद या आतंकवाद से जो लोगों को जस्टिफिकेशन की तरफ लेके जा रहा है? सुनते हैं पहले फारूक अब्दुल्ला का वो बयान जिस पर ये चर्चा हम कर रहे हैं। जो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, इन एक्सप्लोसिव्स को कैसे हैंडल करना है, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी पहले, इसके बजाय कि हम उंगलियां डालने लगे जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उसका नतीजा आपने देख लिया। बेगुनाह 9 लोगों की जान गई और कितना नुकसान बाकी लोगों का हुआ जिनके मकान वहाँ हैं, वो नहीं देखते हैं। ये तो छोड़ दीजिए, अभी हम दिल्ली की मुसीबत से निकले ही नहीं थे, जहाँ हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा जब हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं? कब? और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या वजह थी? It needs a thorough study and
तो आपने सुना फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है। वो नौगाम धमाके पर बोलती बोलती फिर उन्होंने दिल्ली धमाके का जिक्र किया। दिल्ली धमाके के बारे में जो उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि इसकी थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि नौजवानों ने यह कदम उठाया, ऐसा उन्होंने क्यों किया। सवाल अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि फारूक अब्दुल्ला दरअसल क्या कहना चाह रहे हैं। क्या वो उन लोगों के जरिए जो डॉक्टर्स के नाम सामने आए हैं कि बाद एक, चाहे वो मुजम्मिल हो चाहे उमर हो, क्या उनके किसी एक्ट को वो जस्टिफाई कर रहे हैं? उनके सवाल का मतलब ही यहां पर क्या है? क्या इसे एक सियासी बोल ना समझा जाए आतंकवाद पर? हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका हम जिक्र कर देते हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जुड़ चुके हैं और इमरान नबी डार भी जुड़ चुके हैं। इमरान नबी डार साहब, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, चूंकि आपकी पार्टी के ये सदर हैं और उन्होंने ये बयान दिया है, तो इसको कैसे देखा जाए? क्या ये एक सियासी बयान है? क्या ये आतंकवाद के मौजू पर वो सियासी बोल रहे हैं? आखिर उनके कहने का मतलब क्या है? इज देयर एनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट डन बाय उमर और मुजम्मिल और अदर्स? जी, जो आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में अपने इंट्रो में बोला, मैं उसके साथ एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि आपकी जो टिल्ट है बहुत बायस्ड है, इन द सेंस कि कंट्री में अगर कहीं पर अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो मीडिया उसको अननेसेसरी एंटी नेशनल बता देता है। ये बताने की कोशिश करता है कि कोई कंट्रोवर्सी है, ये बताने की कोशिश करता है कि दहशतगर्द को सपोर्ट करे। अरे जनाब, आप मुझे एक बात बोलिए, डॉक्टर साहब ने जो बात कही बिल्कुल दुरुस्त बात कही। अगर दिल्ली से यहां तक जो ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये कहीं ब्लास्ट नहीं हुआ, ये अचानक से 9 लोग जो बेचारे शहीद हो गए क्योंकि उनको शहादत का दर्जा मिला, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? वो उसको क्या सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया? वहां पर 9 लोगों की फैमिली डिवास्टेट हो गई है, आप ये समझ नहीं रहे हैं। और यहां पर आपने एक सवाल भी नहीं पूछा, हु इज रेस्पॉन्सिबल? अगर वो अमोनियम नाइट्रेट आपने एक सिविलियन एरिया में रखा था, ये किसका डिसीजन था वहां पे रखने का? और फिर इस तरीके में इसको हैंडल करने का क्या कोई एक्सपर्ट दिल्ली से अभी तक यहां पे क्यों नहीं ब्लास्ट हुआ? दिल्ली में सही तरीके से उन्होंने हैंडल किया। यहां पर अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन किया, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। आप ये अकाउंटेबिलिटी से क्यों इस जो भी इसमें मुलविस है उनको क्यों बचा रहे हैं? आप उन पे क्यों नहीं आप सवाल कर रहे हैं? आप सवाल उस पे कर रहे हैं जो अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं। ये तो अजीब ही ड्रामा चल रहा है यहाँ पूरे कंट्री में। मीडिया उन लोगों से सवाल इमरान साहब, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है वो बयान हमने पूरा सुनाया कि नहीं सुनाया? और क्या हमने ये नहीं कहा कि हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका यह बयान क्यों है, क्या है? और हमने उसकी वजाहत के लिए आपको बुलाया भी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो इसीलिए आपको बुलाया कि आप बताएं कि उन्होंने ये सवाल क्यों उठाया। मैंने बोला एज ए रेस्पॉन्सिबल मीडिया आपको भी सवाल करना चाहिए उन लोगों से जिन लोगों की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आप इस पे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये किसने ऐसे इस तरीके से हैंडल करने की एक खतरनाक एक्सप्लोजिव दिल्ली में अगर ब्लास्ट नहीं हुआ या यहां तक ट्रांसफर करते ब्लास्ट नहीं हुआ, कल कैसे ये ब्लास्ट हुआ? ये सवाल नहीं पूछेंगे हम। लोग मर गए हैं, वी हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन। और आप इसमें आपने शायद मेरा इंट्रो ठीक से सुना नहीं। मैंने उस पर कहा, ये बात कही है, मैंने उस पर ये बात कही है इमरान नबी डार साहब, ये बात हमने कही है, हमने इंट्रो में ये बात कही है और इसीलिए पूरा बयान हमने फारूक अब्दुल्ला साहब का सुनाया भी है। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा वो बयान सुना दूंगा, पूरा बयान। क्या आप कह सकते हैं कि बयान कहीं से एडिट है? पूरा बयान सुनाया है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात पूरी सुनी, लेकिन आप ये सवाल उन लोगों से क्यों नहीं पूछ रहे जिनकी वजह से ये मौतें हुई हैं? आप बताइए ना, आप बताइए ना भाई, आपको बुलाया है, आप बताइए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, बताइए आपको जो कहना है। आपको अगर कहने से रोके तो आप कहिएगा। आपको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी किसी सीनियर ऑफिशियल को बुलाना चाहिए था इस डिबेट में और उससे सवाल पूछना चाहिए था। आप हमसे पूछ रहे हैं, हम सिविलियन गवर्नमेंट है, एलजी सर, ये लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंडर आता नहीं है, ठीक है? आपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों किसी को नहीं बुलाया? ठीक है, ओके। तो आप ये सवाल उठा रहे हैं ना, आपको ये प्लेटफॉर्म मिला ना कि आप सवाल उठा सके। आप उठाइए, आप पॉलिटिकल पार्टी है, आप वहां की सरकार के नुमाइंदे हैं, आप उस पार्टी के नुमाइंदे जिस पार्टी की सरकार वहां पर है, आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां बन रही हैं। नहीं, हमारी जिम्मेवारी इसमें नहीं है, आप हम पे ये जिम्मेवारी नहीं डालिए, ये जिम्मेवारी एलजी साहब की है। ठीक है,
लॉ एंड ऑर्डर सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के ओके अंडर नहीं आता है, पुलिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की। आप ओके, गलत बयानी तो नहीं भाई करिए। नेशनल आप अपने कॉन्फ्रेंस को बात जो है हमने वापस इस लीजिए। धमाके के लिए जिम्मेदार नहीं ये बोला इमरान एलजी नबी डार सरकार साहब। की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज है। प्लीज और नेशनल you कॉन्फ्रेंस should को ask LG मैं ऐसा administration थोड़ी कह about रहा हूं this। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस धमाके के लिए जिम्मेदार, ऐसा कभी नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ ये नहीं, कह रहा हूं कि आपका फारूक बोल साहब ने ऐसे जो ही सवाल फारूक साहब ने जो सवाल उठाया है, अगर मैं सिर्फ एक पार्ट सुना था तो आप कहते मैंने दोनों पार्ट सुनाया है। उन्होंने ये कहा फारूक साहब ने कि ये किसको भेज दिया उसको चेक करने के लिए जो उसमें उंगली डाल के देख रहे हैं। ये बयान सुना कि नहीं सुना आपने? तो किसको भेजा? वही मैं आपने कह रहा हूं पूछा ना। किसको भेजा? तो अब आप इस पर सवाल आप उठाइए, आप जो बात कहना है नहीं, कहिए। पूरी आपको बात आंसर हमने करना उनकी चाहिए बताई ना। है यहां पर इमरान नबी डार साहब। सवाल यहां पर एक ये भी है जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उन डॉक्टरों ने आखिर क्यों ऐसा किया, तो वो भी तो एक सवाल बनता है ना कि इस तो सवाल ठीक का है ना, मतलब वो क्या है, भी क्या तो- उसको जस्टिफाई वो किया भी जा तो रहा है? एक जेन्युइन क्वेश्चन है। आपको जी। जानना देखिए, वी हैव नॉट रीच टू द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और आपने पूरी कश्मीरी कौम को एक टेररिस्ट नैरेटिव में चलाया। पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम पे कश्मीरियों को शक की नजरों से देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ मीडिया लाइक यू। और आप ये समझ नहीं रहे हैं, वी हैव बीन द विक्टिम्स। और ये काम इंटेलिजेंस एजेंसीज का है। लेट देम डू देयर वर्क, वी वुड आल्सो नो। हमको भी पता लगेगा कि क्या इसके पीछे कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, हु इज रिस्पांसिबल ठीक है, फॉर ओके इमरान साहब, बिल्कुल सही। अगर देखिए फारूक साहब का जो बयान था पूरा का पूरा बयान सुनाया गया, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ये कहा था कि अब सारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे दहशतगर्द या आतंकी नहीं है, वो बयान भी सुनाया था। मीडिया ने उसको सुना दिया, बता दिया कि सीएम ये कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। आप इस बात को आप थोड़ा सोचे कि मेरा सिर्फ मतलब ये था कि इस पे आप और क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं कि फारूक साहब ने इसका कहने का मतलब क्या है। आप थोड़ा सा मुझे मौका दें, मैं दूसरे मेहमान को इससे जोड़ना चाहता हूं। हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत जसोटिया भी है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। मैं आ रहा हूं आपके पास। एक मुझे बात करनी थी। बोलिए, जो फारूक बोलिए, साहब ने बोलिए, कहा बिल्कुल बोलिए। सही बोला। बोलिए। दोनों में इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, चाहे जो ब्लास्ट हुआ यहाँ पर या ये जो डॉक्टर साहिबान जिन्होंने ये हरकत की। इसी चीज में एक क्लियर, अनबायस्ड और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए, न कि अननेसेसरी किसी कम्युनिटी को बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन सुनिए, एक बात ये भी सुन लीजिए। आप डॉक्टर कह रहे हैं, साहिबान भी कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो जब तक हो नहीं गया तो उसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल उन्होंने गलत काम नहीं किया है। दिल्ली में धमाके में कई लोगों के घरों के चिराग गुम हो गए, कई बच्चे यतीम हो गए, उसके लिए कौन जवाबदेह होगा? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सुनते हैं, जरा सुनते हैं। दूसरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आसिफ शाह मौजूद है पीडीपी से, और डॉक्टर अभिजीत जसोटिया मौजूद है बीजेपी से। डॉक्टर अभिजीत जसोटिया, फारूक अब्दुल्ला साहब जो सवाल उठा रहे हैं, दो पार्ट है, दो पहलू है। एक तो नौगाम थाने में जो हुआ, वो कह रहे हैं कि किसे भेज दिया, पहला सवाल। दूसरा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन डॉक्टरों को ने ऐसे कदम उठाए। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी उनके इस बयान को कैसे देखती है। को भी मेरी नमस्कार जी। सबसे पहले कि मैं अपनी डिबेट की कोई बात रखूं, मैं सबसे पहले जो परिवारों का इसमें नुकसान हुआ, जिनके सगे संबंधी इस दुनिया से अब नहीं हमारे बीच में है, उनके साथ मेरी संतावना है। और बड़ी बात यह है कि खैर सिर्फ मेरे लफ्ज ही हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो नुकसान उनका हुआ उन्हीं का हुआ, वो इस दुनिया में कोई भी पूरा नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूँ क्या कोई दो राय नहीं है। दुखों का जान बहुत कीमती होती है, और खासतौर से अगर वो बेकसूर हो। जी बिल्कुल, दुखों का कहर क्या उन पे टूट पड़ा होगा, मैं समझ सकता हूँ उन चीजों को। मैं सिर्फ ये चाहूंगा, क्योंकि काफी समय इमरान नबी डार साहब ने लिया, कम से कम 7-8 मिनट इन्हीं को दिए, तो मुझे भी 2-4 मिनट दिए जाए अपनी बात पूरी करने के लिए। देखें, जो चीज हुई इसका निंदा सभी के सभी करें तो मैं समझ सकता हूँ सब बातों को, लेकिन जो फारूक साहब ने सबको लाके कटघरे में खड़ा किया और पूछा कि इसका जिम्मेदार, तो अब इसका जिम्मेदार अगर हम ढूंढने जाएंगे तो जनाब 30-40 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 87 से पहले का जो कश्मीर है वो अमन सुकून सुख चैन वाला कश्मीर था। अगर इनको गलत लगता है तो उससे पहले का आप सभी के सभी पुलिस स्टेशन का डाटा निकाल के देख लीजिए। लाल चौक में अगर चाकू निकलता था तो अगले दिन हेडलाइंस बन जाती थी। उससे पहले तो आज तक कभी किसी कश्मीरी ने कोई ऐसा हथियार नहीं उठाया, कभी ऐसा कुछ नहीं किया। तो 87 में ऐसे कौन सी नौबत आई थी, किसने रिगिंग की थी, बूटा सिंह ने क्यों यहाँ पर फोन किया था, किनके कहने पे फोन किया था, MUF कौन सी पार्टी थी, क्यों जीत रही थी, उससे जो लोग आप कहाँ बैठकर आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं। तो आप फारूक साहब को अगर ये सारे का सारा रिकॉर्ड निकालना है तो बड़ी दूर तक चीजें चली जाएंगी। वो 1.5 लाख कब्रों का हिसाब किताब भी फारूक साहब को देना पड़ेगा, बाकी सब जिन इंसिडेंट्स हुए उनका हिसाब किताब भी फारूक साहब को देना पड़ेगा, नदी मर का हिसाब किताब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देना पड़ेगा। क्यों 24 कश्मीरी
हिंदुओं को पॉइंट ब्लैंक पे भुना गया था, जिसमें 4 मासूम बच्चे थे, और उस समय की पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर हिलिंग टच खेल रही थी। 2010 में जो 120 लोग जब मारे गए थे, उस समय यूनिफाइड कमांड को कौन हैंडल कर रहा था, कौन यहाँ पर ठीक मुख्यमंत्री है, बना हुआ थोड़ा था? थोड़ा मौजूदा हालत पे आते हैं जरा अभिजीत जी। काफी सारी बातें हैं जिसका हिसाब किताब देंगे तो मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगी, वो फिर कई दिन लग जाएंगे हिसाब किताब देने। बाबा जो तो आप लोगों ने कर दिया, चलो मैं उसके ऊपर नहीं मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज जो ये स्थिति बनी है, सारी की सारी स्थिति के अंदर जो है हम सबको इकट्ठे होकर खड़े होना है, उन परिवारों के साथ खड़े होना है। हमें वो जो डीप स्टेट और वो जो नापाक मुल्क, जिसे लोग पता नहीं क्यों पाकिस्तान कहते हैं, मैं तो नापाकिस्तान कहता हूँ, षड्यंत्रकारी मुल्क जो यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसने यहाँ पर ये रेडिकलाइजेशन की है, जिसके कारण अगर सो कॉल्ड आप बोलते हो कि आज कहां से आगे डॉक्टर, तो क्या इससे पहले डॉक्टर्स नहीं थे, या इससे पहले कोई इंजीनियर नहीं था, या इससे पहले जिन्होंने डॉक्टरेट हासिल किया ऐसे लोग नहीं थे? इनको किसने रेडिकलाइज किया? किसने ये सब इनके मन में ये वाले फितूर भरे हैं? क्या हम सबको नहीं पता है? तो इसीलिए जब आप इस तरह की बातें करोगे तो कम से कम आप किसी चीज को थोड़ा रेलेवेंट बात तो करें। रही बात कि जो भी ये चीजें हैं, हाँ कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा तो है ही, इन्वेस्टिगेशन होनी भी चाहिए कि क्यों इस तरह का इंसिडेंस हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका था और बहुत कुछ यहाँ पर हुआ है, तो हमें इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन इस समय अगर आप करोगे कि मैं इस पे भी राजनीति करूंगा, इस पे भी मैं वही हिंदू मुसलमान शुरू कर दूंगा, इस पे भी मैं वही बातें करूंगा, तो मुझे लगता है ये फिर दुख होता है इन सब चीजों का। अभी उन मासूम लोगों के, उन लोगों के आंखों के आंसू भी नहीं सूखे, और हम लोगों ने इसके ऊपर यहाँ बातें करना शुरू कर दिया, सियासत करना शुरू कर दी। यही तो दुर्भाग्य है। इतने बड़े नेता से आपको क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए थी? फारूक साहब से, फारूक साहब से ये एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कि चलो मिलकर सभी के सभी इस चीज का हल निकालते हैं। हो गई गलती, हमसे हुई या तुमसे हुई, किससे हुई से साइड पे छोड़ते हैं। वो कम से कम, ये कौन सा बयान हो गया बीच में थी, ये क्यों रेडिकलाइज हो गया? रेडिकलाइज आपने किया, शुरुआत आपने की। अब तो कहीं बड़े हद तक शुक्र है, कहीं पर अभी कहीं जाकर 2-4 साल 5 साल से पहले कुछ हद तक हालात ठीक होना शुरू हुए। अब देखें मोडस ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है, ओके ओके, जो टेररिज्म है। अभिजीत जी देखिए वक्त थोड़ा कम है, मैंने आपको वक्त दिया, एम्पल टाइम दे दिया आपको भी। अब मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, इस पे आप जवाब लूंगा इमरान नबी डार से भी, और हमारे साथ चूंकि एक और मेहमान है तो उनका भी हमको टेक लेना है, उनकी भी बात करनी है। तो आसिफ शाह है, पीडीपी के सीनियर लीडर है। तो आसिफ साहब, ये मैं कुछ नहीं, बस सिर्फ सवाल आपके पास कर रहा हूं कि क्या कहना है आपको। आपको सब सारी बातें पता है, दोहराने से वक्त जाया होगा। तो आसिफ साहब आप अनम्यूट कर लें खुद को। जी वासल साहब, मैं 2-3 बातें जोड़ूंगा इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले ये बात है कि सबसे पहले जो सवालिया निशान है वो ये है कि ये सामान को दिल्ली से श्रीनगर लाने की जरूरत है। आवाज कब आ रही है आपकी? जी, ये नाइट्रेट जो इन्होंने दिल्ली से श्रीनगर लेकर आए, हाँ, वो यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी? क्या नाइट्रेट का भी डीएनए करवाना था? वो यहाँ से ज्यादा बेहतर लैब तो दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही इसका जो भी टेस्ट वगैरह हो जाता। तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अभिडार साहब बोल रहे थे, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ जो इन्होंने बोला कि इसको यहाँ लाने की जरूरत क्या थी, और यहाँ अगर लाया तो इसके साथ कोई स्पेशलाइज्ड एक बड़ा एक्सपर्ट क्यों नहीं आया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने जो बोला, मैं जैसे भी जो भी डॉक्टर साहब ने बोला है, मैं डॉक्टर साहब की उनकी पार्टी से नहीं हूं, पर यहां पर मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं उनके साथ जो वो कहते हैं कि हमको पीछे भी जाना पड़ेगा। और जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहब जो ये डॉक्टर अभिजीत जी बोल रहे थे, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ठीक है, अगर आप 1987 की बात करें, 1986 की बात करें, जहां पर बहुत सारी रैगिंग हुई, तो आप इसमें अपना सेंट्रल पार्ट भी देखिए कि सेंट्रल फेल टू डील विद द सिचुएशन। सेंटर को सिचुएशन नहीं आया, उन्होंने हमेशा से यहाँ पर आयरन फिस्ट यूज किया। दे यूज, जो अगर आपको याद होगा तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा, अगर आप हमें इजाजत देंगे तो मैं आप तीनों से मेरी एक गुजारिश है, सुनिए एक बार जी, मैं आप तीनों से गुजारिश करूंगा। मेरा सवाल ये है कि देखिए माजी में जाके हम अभी हाल को दुरुस्त या गलत नहीं बता सकते। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या, देखिए जो बात कल कही गई है, आज कही गई, ये भी कल के माजी हो जाएगी। आज जो बात कही गई वो भी कल के माजी हो जाएगी। हमें तो करेक्शन की तरफ जाना है ना, ये जाने जाया हो रही है। आप देखिए, अफसोस है, दुख है कि नौगाम में कई लोगों की जानें चली गई, बेकसूर लोगों की जानें चली गई। दुख इस बात का भी होना चाहिए कि दिल्ली में जानें चली गई। ये रेडिकलाइजेशन क्यों हो रहा है, सवाल यहां पर है। फासिल साहब, मैं वही बात कर रहा हूं जिस करेक्शन की आप बात करें, मगर मैं एक छोटी सी घर की मिसाल देने की बात कर रहा हूं। जैसे हम कहते हैं कि ये पूरा हिंदुस्तान एक घर है और सभी इसके बच्चे हैं, तो क्या आपका बेटा अगर घर में गलती करेगा तो क्या आप उसकी मां को मारेंगे? क्या उसके दादा का घर गिरा देंगे या उसके भाई की टांग काट देंगे?
तो यहां सुबह जो आप कर रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप ही हमको रेडिकलाइज कर रहे हैं, आप ही यहां के लोगों को जबरदस्ती रेडिकलाइज एक कर बड़ा रहे हैं। बड़े क्या बड़ी बात कह रहे हैं आप मुझे डॉक्टर अभिजीत बताइए, जसरोटिया, क्या जवाब हो सकता है घर इसका? गिराने की ये क्या ये रेडिकलाइजेशन की एक वजह है जो यूसुफ शाह कह रहे हैं? तौसीफ शाह, बाप ने गलती की, देखिए, जो बाप रेडिकलाइजेशन ने की गलती वजह की और बेटे का घर गिरा, बाप ने गलती की, बेटे का घर गिरा, बेटे ने गलती की, बाप का घर गिरा, क्या मतलब है इसका? मुझे समझाइए आप। हमने देखा है कि जितने भी यहां पर अप्रोक्सीमेटली 65 यहां पर हिंदुस्तान के लोग जो आईएसआई के एजेंट थे और जो शायद गैर मुसलमान थे, मुसलमान नहीं थे, कोई हिंदू था, कोई सिख था, कोई किसी और धर्म से था, क्या अप्रोक्सीमेटली 65 में से 55 लोग बीजेपी आरएसएस से जुड़े हैं? क्या उनके घर आपने डिमोलिश किए? क्या बीजेपी को डिमोलिश कर दिया? क्या राष्ट्रीय स्वामी संघ को डिमोलिश कर दिया आपने? अगर वहां डिमोलिशन नहीं करते हैं, यहां क्यों डिमोलिशन करने आते हैं आप? क्या आप जबरदस्ती यह चाहते हैं कि यहां पर हालात खराब हो, लोग मरे? तो आप सीधा बोल दीजिए कि भाई हम आपको मारना चाहते हैं, डायरेक्टली टैंक्स लेकर आइए और मार दीजिए कश्मीरियों को आप। ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका बिल्कुल नहीं है जो आप कर रहे हैं। सवाल ये होता है ना तौसीफ साहब, सवाल यहां पर ये है कि इसके जवाब में वो, उसके जवाब में ये। सवाल ये है कि क्या ये वजह है? ये तो बाद में इंसिडेंट ना हुआ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसके पहले जो दिल्ली में हुआ, जो आप देख रहे हैं कि बाद एक नाम चले आ रहे हैं, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि ठीक है सारे के सारे, जब अगर मामला है, ट्रायल है, कोर्ट है, ठीक है उसके बाद होगा, लेकिन प्राइमा फेसी जो चीजें दिख रही हैं, क्या आपको अफसोस इस बात का नहीं कि नौगांव में लोग मारे गए? तो क्या आपको अफसोस इस बात का भी नहीं होता कि दिल्ली में लोग मारे गए? का सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने ये किया है उनको चौराहे पर लटकाइए, उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए कि बाकियों के लिए एक मिसाल बने कि ये काम नहीं करना है। मगर उनकी फैमिलीज ने क्या किया, या बाकी कश्मीरियों ने क्या किया जिन्हें अभी मारा जा रहा है दिल्ली में, जिन्हें यूनिवर्सिटीज में मारा जा रहा है, जिन्हें मिलिटेंट कह के बुलाया जा रहा है, जो यहां से पढ़ने गए हैं। अभिजीत जी कुछ आप बोलना चाहेंगे इस पे? सवाल यहाँ ये उठ रहा है, महबूबा मुफ्ती ने भी स्टेटमेंट दिया है कि भाई घर क्यों गिरा दिया आपने? घर में तो और लोग भी रहते थे, उसके माँ बाप, भाई बहन। मैं जवाब देता हूं आपको जी। जवाब ऐसा है कि जो लोग रेडिकलाइजेशन की बात करेंगे, अब ये रेडिकलाइजेशन का जो बात है, ये वही लोग हैं, आप समझ लीजिए रेडिकलाइज करता कौन है जिनको रेडिकलाइज वही लोग करते हैं जो इस तरह की सोच को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। रेडिकलाइज वो लोग करते हैं जब सत्ता में होते हैं, जब कुर्सी पे होते हैं तो कहते हैं दूध कॉफी लेने आप लोग कहां पर गए, ऐसे लोग रेडिकलाइज करते हैं। रेडिकलाइज वो लोग करते हैं जो अबू दुर्दाना जैसे टेररिस्टों के निकाह करवाकर उनके बारात में शामिल होते हैं। रेडिकलाइज वो लोग करते हैं जो अबू हमजा जैसे टेररिस्टों की मदद लेते हैं चुनाव जीतने के लिए। रेडिकलाइज करने वाले काफी लोग हैं यहाँ पर, कोई एक आधा रेडिकलाइज करने वाला नहीं है। तो इस बात को याद रखिए कि जब आप रेडिकलाइजेशन की बात करोगे तो हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है किसने किसको रेडिकलाइज किया और कौन इन सब चीजों के ऊपर जो है इन लोगों को साथ खड़ा हो जाता है। जब कभी कोई कार्रवाई होती है तो सबसे पहले कौन हाय तौबा मचाता है? मुझे बताएं। जिन लोगों के परिवार जिनके घर उजड़ गए कश्मीर के अंदर, जिनके घर उजड़ गए दिल्ली के अंदर, उन वो सब लोगों को कौन से जवाब देंगे? उनके घर के जो सगे संबंधी चले गए उनके तो घर वैसे ही उजड़ गए, उनका जवाब कौन देगा? मुझे जरा ये तो बताएं। इन चीज का कोई जवाब है आपके पास? इन सब रेडिकलाइजेशन एक सोच है और इस सोच को जब इस सोच को बढ़ावा मिलता है, अगर आप जो पढ़े लिखा इंसान किसी से अगर ऐसा काम हो रहा है और उसके पीछे फिर नेता अपनी अगर सियासत बनाने के लिए उनके पीछे खड़े रहेंगे तो जनाब रेडिकलाइजेशन होगी। ठीक है, जब डे वन से आप रेडिकलाइजेशन करेंगे तो ऐसा इमरान अबीडार हमारे साथ जुड़ चुके, मुझे लगा कि शायद वो कॉन्टैक्ट खत्म हो गया था। इमरान आप सुन पा रहे हैं? इमरान, मसला सिर्फ ये है, मैं चाहता हूं कि सबको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले, अपनी बात रखें करें। आप हमें ये बताएं इमरान अबीडार साहब कि इस वक्त क्या वक्त की जरूरत है? क्या हमें कोई ऐसे स्टेटमेंट किसी भी जिम्मेदार आदमी को देनी चाहिए जो मजीद उसमें और आग भड़का दे या उसको ठंडा करना चाहिए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आपको जो कहना चाहिए। नहीं, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे यहाँ पर जो को पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, उनको थोड़ा फिगर देने की जरूरत है, उनको थोड़ा फैक्ट्स थोड़ा शेयर करने की जरूरत है, क्योंकि वो जो बार बार रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आई थिंक ही इज मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब किसी हिंदू को पकड़ा जाता है हु इज पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन टू आईएसआई, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। अगर राजस्थान में एक मंगत राम करके हिंदू मैन हु वाज कॉट और रेड हैंडेड उसको पकड़ा गया और ही वाज पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन टू आईएसआई, उससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है?
कोई बड़ा उससे देशद्रोह है, तो वहां पर आप रेडिकलाइजेशन की बात नहीं करते हैं। वहां पर जैसा बार बार वहां पर उसके घर को ब्लास्ट करने की बात नहीं होती है। वो सिर्फ जब मुसलमान इन्वॉल्व होता है तो ये ऑटोमेटिकली माना जा रहा है कि हर कोई मुसलमान टेररिस्ट है। We need to understand, and BJP needs to understand, that every Muslim is not a terrorist, every Kashmiri is not a terrorist. और अगर किसी ने कोई टेरर अटैक किया है, that doesn't mean कि आप उसके एक्ट की सजा उसके घर वालों को देंगे। अगर हिंदू टेररिस्ट के साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो मुसलमान टेररिस्ट के साथ क्यों किया जा रहा है ये? तो मेरी गुजारिश रहेगी बीजेपी के साथ, और जो इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर है, कि वो जब इन टेरर एक्ट्स को देखें, वो इनको एड्रेस करे न कि रिलीजन देखकर, बट ठीक है, जो इंसिडेंट है उसको एड्रेस करे ना। ठीक है, आपने एक सवाल उठाया, उसका जवाब ले लेते हैं, जी जसरोटिया जी, अभिजीत जी। जो एक्यूज का रिलीजन है उसके जवाब ले रहा हूं जी, अभिजीत जी। ये पूरी कंट्री में गलत मैसेजिंग होती है। ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, आपने यूपी में भी देखा किस तरीके में मुसलमानों के घर तोड़े गए। आप जवाब तो ले लीजिए इमरान नबी डार साहब, जवाब तो ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। देख वो कुछ कहना चाह रहे, जी बोलिए अभिजीत, ऐसा क्यों है? क्या रिलीजन देख करके घर तोड़े जा रहे हैं? सवाल ये अभिजीत। इमरान साहब, सबसे पहली बात, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं, भले कोई भी अगर ऐसा गलत काम करता है, ना तो वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो एक शैतान है, और आपको पता है शैतान का क्या करना चाहिए, वैसा ही किया जाता है। लेकिन मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, जरा अगर आपको याद होगा इमरान साहब के 1979 में वहां पर फांसी भुट्टो को हुई थी, यहाँ पर क्यों उन इदारों को जलाया गया था जहां कुरान शरीफ पढ़ाई जाती थी? क्यों कुरान शरीफ की बेअदबी की गई थी? क्यों, मुझे बताइएगा जरा, बुजुर्गों की यहाँ पर दाढ़ियां शेव करवाई थी? कौन था वो रिस्पॉन्सिबल? क्यों किया गया था ऐसा? कौन था वो? इसीलिए आप मुसलमानों के खैरख्वाह बनना जनाब छोड़ दीजिए। आप मुसलमानों के खैरख्वाह नहीं है, अच्छी तरह से जानते हैं। 1.5 लाख कब्रें। इमरान साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आई एम सॉरी इमरान साहब, मैंने इंटरव्यू नहीं किया था, आप कौन सी सही बात कर रहे थे? ये जो 1.5 लाख कब्रें बनी वो तो मुसलमानों के, तो कम से कम प्लीज आप मुसलमानों के खैरख्वाह ना बने। अपनी रेडिकलाइजेशन आपने की है, हमें अच्छी तरह से पता, लेकिन मुसलमानों के खैरख्वाह कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस ना बने। ये आप ही लोग हैं ये सब कुछ, जिसके कारण यहाँ पर सब कुछ है जनाब। ये दे दीजिए जवाब। आप 1.5 लाख का, अगर फारूक साहब आज हिसाब किताब पूछ रहे हैं तो 1.5 लाख का हिसाब किताब दे दीजिए। 1.5 लाख कपड़ों का हिसाब किताब दे जनाब। 120 लोगों का हिसाब किताब दे दीजिए ना, हम अलीगढ़ का दे दीजिए जनाब। 120 चले, ज्यादा दूर ना जाएं आप। 120 लोग उमर साहब की हुकूमत के, दौरे हुकूमत के अंदर 2010 में यहाँ से हमारे बीच में से चले गए। उन 120 कपड़ों का हिसाब किताब दे दीजिए। वही आ गया हिसाब। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, ये मैं क्या मेरे हक में फैसला करेगा? आपके लिए जनाब शेर अर्ज है कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, ये क्या मेरे हक में फैसला? ठीक है, ओके। अब देखिए टाइम कब बचा है। बात यही होती है कि जब कोई मसला सामने आए उस पे बात पूरी हिस्ट्री की निकल आती है। कोशिश ये होनी चाहिए जो बाजी में हुआ सो हुआ। कोशिश ये होनी चाहिए कि आगे कम से कम बेगुनाहों की जान ना जाए, जो उसके लिए जिम्मेदार हो। इसके कई माने मतलब निकाले जा सकते हैं, चीजें हो सकती हैं। जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं वो सवाल उठाया उन्होंने, लेकिन उसका मतलब ये ना निकल जाए कि वो रेडिकलाइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई तरह की बातें हो सकती हैं। हमें एक गलती को दूसरी गलती की मिसाल देकर के सही करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो अभी चूंकि बड़ा माहौल जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में जिन लोगों की जाने गई हैं, सब लोग के घर में सोचिए कितने घरों के चिराग बुझ गए। अभी जो नौगांव में ब्लास्ट हो गया, कितने लोगों के वहां पर अब जो है घर का चिराग बुझ गया, कई बच्चे भी यतीम हो गए होंगे। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि दर्द और ये दहशत किसी दर्द का इलाज है नहीं। बहुत शुक्रिया। वक्त और होता तो और बातें होती आप लोगों के साथ। फिलहाल अब हमें वक्त की इजाजत नहीं दे रहा है। आप बने रहे हमारे दर्शक न्यूज़ 18 JKLH के साथ और हमें दे इजाजत। खबरों से जारी रहेगा। डीजीपी